कांग्रेस के गढ़ से लेकर भाजपा के साम्राज्य तक जाने पूर्वी चंपारण सीट का चुनावी इतिहास। बिहार के दो लोकसभा सीट, एक पूर्वी चंपारण और दूसरा पश्चिमी चंपारण, दोनों ही सीटों पर अभी वर्तमान में भाजपा का कब्जा रहा है। इन दोनों सीटों का गठन परिसीमन के बाद 2009 में हुआ था। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश के साथ लोकसभा चुनावी यात्रा। बिहार के दो लोकसभा सीट जिनका भौगोलिक और सामाजिक ताना बाना एक सा है, बस हिस्से दो, एक पूर्वी चंपारण और दूसरा पश्चिमी चंपारण। दोनों ही सीटों पर अभी वर्तमान में भाजपा का कब्जा रहा है। इन दोनों सीटों का गठन परिसीमन के बाद 2009 में हुआ था। बता दें कि दोनों सीटों पर 3 बार लोकसभा चुनाव 2009, 2014, 2019 में हुए हैं और यहाँ दोनों ही सीटों पर तीनों बार भाजपा ने अपना दम दिखाया है। यहाँ 6 विधानसभा सीट हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मोतिहारी वाले इस सीट को पहले मोतिहारी लोकसभा सीट के नाम से जाना जाता था। अब इसे पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट कहा जाता है। यहाँ से भाजपा के दिग्गज नेता राधा मोहन सिंह लगातार 3 बार भाजपा के टिकट पर लोकसभा तक पहुँचे हैं। यह वही पूर्वी चंपारण है जहां से अंग्रेजों के खिलाफ किसानों ने नील की खेती के विरोध में आंदोलन किया था। महात्मा गांधी के कदम यहां पड़े थे। 2008 में परिसीमन के बाद मोतिहारी से पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट वजूद में आया। इस सीट पर तब से लगातार पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री रहे राधा मोहन सिंह का दबदबा रहा। इस सीट के परिसीमन के बाद से वह 3 बार और इसके पहले 3 बार मतलब कुल 6 बार यहाँ से सांसद रहे हैं। यहाँ मोतिहारी सीट पर 1952 से 1972 तक लगातार कांग्रेस ही जीत दर्ज करती आई है। इसके बाद यहाँ से 1977 में पहली बार जनता पार्टी ने यह सीट कांग्रेस से छीन ली। इस सीट पर समय समय पर चुनावी गणित बदलता रहा है, कभी भाजपा तो कभी राजद, लेकिन दबदबा राधा मोहन सिंह ने भी बरकरार रखा। वह हारे फिर जीते, अब तो वह लगातार जीतकर संसद पहुंच रहे हैं। यह लगातार उनकी तीसरी जीत रही। इस लोकसभा सीट पर 16 लाख से ज़्यादा वोटर हैं, जिसमें 8.5 लाख के करीब पुरुष और 7.5 लाख के करीब महिला मतदाता शामिल हैं। ऐसे में इस सीट पर महिला वोटरों का भी अच्छा खासा दबदबा है। यहाँ मतदाता किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को किस्मत का फैसला अपने मत से करते हैं। अब देखना बाकी ये है कि इस लोकसभा सीट यानी पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पर किस पार्टी इस बार 2024 में दबदबा बनाती है और किसकी झोली में ये सीट जाएगी। फिलहाल पूर्व की आंकड़ों की बात करें तो अभी ये सीट बीजेपी के खाते में जाते दिख रही है, लेकिन यहाँ पर राजद भी कोई कमजोर पार्टी नहीं है। उनकी उम्मीदवारी भी बहुत मजबूत होती है और घमासान टक्कर देती है। यहाँ पे मुकाबला बराबर का होता है, लेकिन देखना अब ये बाकी है कि 2024 में इस सीट पर कौन बाजी मारता है, राजद या फिर से बीजेपी। बाकी आपके विचार में क्या है वो हमें कमेंट कर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।